मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि किस्मत किसी के साथ ऐसा मजाक भी कर सकती है। क्यों इस बेचारी को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मैं अपने सीनियर्स को जाकर इन्फॉर्म करती हूँ। दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं। सौ दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल मम्मी, मम्मी। सलोनी, क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे सलोनी ने मुझे पुकारा। हर समय उसकी याद में घुली जाती हो, ऐसा तो होगा ही। क्या करे, बेटी है हमारी। माना कि बहुत सी गलतियां हुई हैं सलोनी से, इसके लिए दिमाग तो आज भी उसे धिक्कारता है, लेकिन दिल है कि उसकी बातों से, उसकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। इसके लिए जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अकेले में जाकर रो लेता हूँ। रोती तो मैं भी हूँ, लेकिन आपको तकलीफ ना हो इसलिए आपसे अपने आंसू छिपाती रहती हूँ। आंसू हम भले ही छुपा लें अंबिका, लेकिन एक दूसरे का दर्द तो हमें मालूम ही है। आज मैं अपनी सलोनी को ये बता देती हूँ कि वो अच्छी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहेगी। माँ होकर मैंने अपनी लाडो को कैसा श्राप निकाला। माता जी महाराज मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं माफ करेंगी। नहीं अंबिका, दुखी होकर, शर्मिंदा होकर अपनी बच्ची पर गुस्सा उतारा है तुमने, उसे श्राप नहीं कहते, और माँ बाप की हाय बच्चों पर कभी नहीं लगती। भगवान करे आपकी बात सच हो। बच्ची चाहे लाख माँ बाप के सीने में जख्म दे डाले, लेकिन माँ बाप का दिल बच्चों के लिए धड़कना कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं।
डॉक्टर निशी ने कहा है कि वो आज रात हॉस्पिटल में ही रुकेंगी। उन्हें इस पेशेंट के केस पर स्टडी करना है। आपको घर जाकर आराम करने के लिए कहा है। ना है। सॉरी मैम। एक लड़की ने तुझे इतना कमजोर कर दिया है कि तू अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा। वो लड़की मेरी जिंदगी थी पापा, मेरा सब कुछ। उसके बिना इस नाहर का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वो तेरी जिंदगी थी, सब कुछ थी, तो हम तेरे क्या हैं? याद कर, कभी तू इस परिवार की खुशी के लिए सारी दुनिया के साथ टक्कर लेने की हिम्मत रखता था। हमें आंसू देते समय तेरे मन में जरा भी तकलीफ नहीं होती नाहर? मेरे पास तो सिवा दर्द और आंसुओं के कुछ और है ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए पापा। आपका ये बेटा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। मैंने बहुत सताया ना आपको। आप मुझे सजा दीजिए। आपको रुलाने की सजा, सलोनी से प्यार करने की सजा आप दीजिए मुझे। ये जो तू भुगत रहा है मेरे बच्चे, यही सजा तेरे लिए बहुत है। माता महाराज, इसके हिस्से की सारी दुख तकलीफें मेरी झोली में डाल दीजिए माता। So this is a case of amnesia, जहाँ पेशेंट की याददाश्त का एक हिस्सा या फिर पूरी याददाश्त चली जाती है। ज़्यादातर ये टेम्पररी कंडीशन होती है और इसके इमीडिएट मेमोरी पर इसका असर होता है। अब पेशेंट नंबर 7 के केस में हमने देखा है कि उसे अपने आज की कोई भी बात याद नहीं है। वो वापस अपने बचपन में चली गई है, शायद 5 या 7 साल की उम्र में। ये लड़की ना सिर्फ एमनीशिया की शिकार है बल्कि प्रेग्नेंट भी है। लेकिन सर, रिकवरी के क्या चांसेस हैं? अब तो हम पेशेंट की रिकवरी का इंतजार ही कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कोई उम्मीद नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब तक उम्मीद है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन होता है। और फिर एमनीशिया के केस में ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक भी हो चुके हैं। तो बस उम्मीद का हाथ थामकर मैं अपनी दोस्त के लिए दुआ करूंगी। लेकिन तुम आज हॉस्पिटल इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम काफी देर काम कर रही थी, सोचा थक गई होगी, इसीलिए तुम्हें लेने चला आया। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। डॉक्टर, वो पेशेंट नंबर 7 जाग गई है। अब बहुत बुरी तरह से रो रही है, संभल ही नहीं रही। मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो, तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें यहाँ भेजा है। दरअसल तुम छुट्टियां मनाने आई थी
लेकिन बीमार पड़ गई, इसलिए तुम्हें यहाँ भर्ती किया है। शुभ्रा कहाँ है? ये शुभ्रा को कैसे जानेंगी? शुभ्रा तो इतनी छोटी है। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचान? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन मेरा दोस्त तो नील है। मैं नील को भी जानता हूँ। मैं एक्चुअली उसका पड़ोसी हूँ। मेरा नाम नीरव है। वो क्या है कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ रुक गया। मैंने तो तुम्हें नील के साथ कभी नहीं देखा। जरूर देखा होगा, तुम्हें शायद याद नहीं है। लेकिन नील मेरे साथ क्यों नहीं रुका? मुझे छोड़कर क्यों चला गया? नीरव, तुम कुछ देर बाहर जाओगे? मेरी स्टूडेंट को भूख लगी है। भूख लगी है ना? मेरा टिफिन बॉक्स का। हॉस्पिटल में टिफिन नहीं आता, यहाँ सबके लिए खाना बनता है। मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं चाहिए। मुझे मम्मी के हाथ का दाल बाटी चूरमा चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे लिए कल वो भी बनवा देंगे। ओके, तुम आज ही खाना खा लो, बहुत टेस्टी है। नहीं, मैंने बोल दिया ना, मुझे हॉस्पिटल का खाना नहीं चाहिए। इन्हें कुछ खिलाने की कोशिश कर। इसके लिए भूखा रहना अच्छा नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? वो कुछ नहीं कावेरी, ये टेबल पे बहुत धूल जमी थी ना, बस वही साफ कर रही थी। क्या हुआ कावेरी? ये आवाज कैसी? मम्मी जी वो गलती से ये फोटो गिर गई। चलो चलो निकलते हैं। कैंडी फ्लॉस? तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे कैंडी फ्लॉस नहीं पसंद। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे उस फ्रेंड के लिए है, जिससे अब मैंने भी दोस्ती कर ली है। तुम्हें कैसे पता कि उसे कैंडी फ्लॉस पसंद है? कैंडी फ्लॉस तो हर बच्चे को अच्छा लगता है। यू नो, क्या बोलते हैं, बुड्ढी के बाल। तुम मम्मी को बुलाओ, मेरी मम्मी बनाएगी मेरे लिए खाना। मुझे ये खाना नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे खाना नहीं चाहिए। गॉड, मेरे बस की बात नहीं। मुझे ये खाना नहीं चाहिए, तुम लेके चलो यहाँ से। बुड्ढी के बाल?
मेरे लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। मुझे गुड्डी के बाल बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता? क्यों नहीं पता होगा, तुम्हारा दोस्त हूं ना मैं। एक और दोस्त, नील और ना नी कम ऑन, याद करो, बहुत सिंपल है। देखो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अरे साड़ी, तुम्हें साड़ी पहनना आता है? तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। बहुत सुंदर है। तो फिर अपने दोस्त की और एक बात मानोगी? हाँ। खाना खा लो प्लीज। ये खाना मुझे पसंद नहीं है, बहुत फीका है। मुझे भी बिल्कुल पसंद है, पर अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? अगर ठीक नहीं होगी तो घर नहीं जा पाओगी। अगर घर नहीं गई तो मम्मी पापा से कैसे मिलोगी? और मम्मी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना कैसे खाओगी? तो है। तो जल्दी से अपना मुंह खोलो। मीरा, अब तुम बाहर जाओगे, इन्हें चेंज करना है। तुम तो मेरी पेशेंट के लिए सांता क्लॉज बन गए हो। वो तुम्हारी हर बात मानती है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हें बहुत पहले से जानती होगी। पता है निशी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। एक हमदर्दी सी हो गई है उस पेशेंट को लेकर। देखो ना, कुछ महीनों बाद वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और खुद एक बच्ची बन गई है। मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मेरी कोशिश से अगर वो ठीक हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? रुक जा। अरे कहाँ जा रही है? ये बाहर कैसे आ गई? ये कहाँ जा रही है?
सलोनी